नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। वेलकम टू दिस वीडियो। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। इसके बाद हम फार्माकोडायनामिक्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने जो फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स या फिर जनरल फार्माकोलॉजी क्या थी और रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो इन सब के बारे में पूरे डिटेल में जानकारी वहां पर हमने ले ली थी। ओके, फार्माकोकाइनेटिक्स होता क्या है, उसके अंदर जो ADME होता है वो क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या आपको लिखना चाहिए, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो क्या लिखना चाहिए, तो इन सब के बारे में हम जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएगा फ्रेंड्स, आप स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हो या फिर आप खुद के हैंड राइटिंग से भी वहां पर नोट्स बना सकते हो। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट कर देते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट हम जो फार्माकोकाइनेटिक्स है तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वेरी शॉर्ट डेफिनेशन यहाँ पर आपको बताई गई है। इट इज़ द इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग। जो हमारी बॉडी है तो वो ड्रग के ऊपर क्या इफेक्ट करती है, तो उसी को हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ आल्सो कॉल्ड ADME। जैसे कि मैंने आप भी आपको बताया, ADME के बारे में हम टोटल जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड ADME स्टडी as it details with the absorption, distribution, metabolism and excretion of drug। हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा ड्रग है उसको कैसे अब्जॉर्ब किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, उसका मेटाबॉलिज्म कैसे किया जाता है और बॉडी से एक्सक्रीट उसे कैसे किया जाता है, तो इन सब के बारे में हम डिटेल में जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको देने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम एब्जॉर्प्शन से। ओके, फर्स्ट पॉइंट है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन तो आपको पता होगा, एब्जॉर्प्शन मतलब क्या है, जो भी हमारा ड्रग है तो हमारे जो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है उसी को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट उसके अंदर ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स कैन क्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। जो हमारे बॉडी के अंदर जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इफ अ ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेड बाय ओरल रूट, जो हम ड्रग ओरल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं, इट हैज़ टू क्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ GIT। जो GIT गैस इंटेस्टाइनल ट्रैक जो होता है तो वो जो उसका जो मेम्ब्रेन होता है वो मेम्ब्रेन भी वहाँ पर क्रॉस कर सकते हैं। एंड ब्लड वेसल टू रीच द ब्लड, और वो पास करके जो भी हमारे ब्लड वेसल्स से वेसल के थ्रू वहाँ पर जो भी हमारे ब्लड होता है तो ब्लड के अंदर वहाँ पर रीच करते हैं, मतलब ब्लड के अंदर पहुँच जाते हैं। ओके, तो जो हमारा ड्रग है तो कैसे पहुँच जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए वो पहले क्या करेगा, जो भी क्रॉस मेम्ब्रेन है, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्रॉस मेम्ब्रेन, वो क्रॉस मेम्ब्रेन वो पास कर जाएंगे, पास करके जो हमारे ब्लड वेसल्स है तो ब्लड वेसल के थ्रू वो हमारे ब्लड के अंदर पहुंच जाएगा। देयरफॉर इट शुड बी द लिपिड सॉल्युबल फॉर्म, तो वो सभी लिपिड सॉल्युबल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होंगे। आप देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इफ अ ड्रग इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर हमारे ड्रग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, इट इज द अनआयोनाइज्ड फॉर्म, वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर होंगे, विच इज लिपिड सॉल्युबल एंड द आयोनाइज्ड फॉर्म इज अ वाटर सॉल्युबल। ओके, अगर वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर है तो वो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, एंड अगर वो आयोनाइज्ड फॉर्म है तो वो वाटर सॉल्युबल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे तब की बात है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द मीडियम इज सेम ड्रग कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन। अगर मीडियम सेम होगा तो ड्रग जो हमारा, तो मेम्ब्रेन जो हमारा मेम्ब्रेन है तो इजीली वहां पर क्रॉस कर सकते हैं। एसिडिक ड्रग्स कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन इन एसिडिक मीडियम। तो जो एसिडिक ड्रग होते हैं तो वो जो एसिडिक मीडियम का जो मेम्ब्रेन होता है तो उसे आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। जो अल्कलाइन होते हैं वो अल्कलाइन मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। अपोजिट इज आल्सो ट्रू फॉर द बेसिक ड्रग्स। सॉरी, अल्कलाइन की वजह से यहाँ पर आपको बेसिक लेना है, एसिडिक और बेसिक। ओके, बेसिक ड्रग का भी सेम है। नेक्स्ट पॉइंट, बायो अवेलेबिलिटी। एब्जॉर्प्शन खत्म हो गया फ्रेंड्स। एब्जॉर्प्शन के अंदर नेक्स्ट पॉइंट है बायो अवेलेबिलिटी। आप सभी को पता होगा कि बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशंस क्या है। देख लीजिए, सिंपल डेफिनेशन यहाँ पर है, इज द अमाउंट ऑफ अनचेंज ड्रग दैट इंटर द सिस्टमिक सर्कुलेशन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड द बिकम्स अवेलेबल टू प्रोड्यूस द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ओके, एक अनचेंज ड्रग होता है जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन सर्कुलेट करता है एंड बिकम्स अवेलेबल टू प्रोड्यूस, और कुछ वहाँ पर फार्माकोलॉजिकल एक्शन वहाँ पर प्रोड्यूस करता है। समझ लीजिए आपने एडमिनिस्ट्रेशन किया 100% ड्रग। ओके, अगर हमारे 100% वहाँ पर आपने
एडमिनिस्ट्रेट कर दिया हमारे बॉडी के अंदर। तो ये डेफिनेशन क्या कहती है बायो अवेलेबिलिटी की, इस 100 में से आपके बॉडी के अंदर मतलब आपके ब्लड के अंदर कितने परसेंट में वहाँ पर ब्लड रीच किया, मतलब कितने परसेंट वहाँ पर ब्लड पहुँच गया है। 50%, 60%, 80%, कितने परसेंट में वहाँ पर पहुँच गया है, उसी को हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। आई होप आप सबको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू AUC ओरल डोज IV डिवाइडेड बाय डोज ओरल इंटू AUC IV। अब AUC के यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग, Tmax देख लीजिए, Tmax क्या है, टाइम टू रीच मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन दैट द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। Cmax क्या है यहाँ पर, तो इज द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग दैट कैन बी ऑब्टेन। तो ऐसे हम यहाँ पर हमारे बायो अवेलेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, फॉर्मूला याद कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देख लीजिए, बायो अवेलेबिलिटी हो गया। आप देख लीजिए बायो इक्विवैलेंस, तो इसी के अंदर आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। बायो इक्विवैलेंस, इक्विवैलेंस मतलब सेम, तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, ड्रग प्रोडक्ट आर कंसिडर्ड टू बी द फार्माकोलॉजिकल इक्विवेलेंट इफ दे कंटेन। हम जो हमारी जो ड्रग है हमारा, उसे हम कब इक्विवेलेंट कहते हैं, जबकि वो सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट उसके अंदर प्रेजेंट हो एंड आर आइडेंटिकल, वो आइडेंटिकल होनी चाहिए, स्ट्रेंथ उसकी सेम होनी चाहिए, और कॉन्सेंट्रेशन, डोज, फॉर्म एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसका सभी का सेम होना चाहिए, तभी हम इसे उस ड्रग को बायो इक्विवेलेंस कह सकते हैं, बायो इक्विवेलेंट कह सकते हैं। तो ये हो गया बायो इक्विवेलेंस के बारे में। नेक्स्ट देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड पार्ट आता है हमारे पास, ADME, ये हमने कंप्लीट कर दिया फ्रेंड्स, एब्सॉर्प्शन। अब आते हैं हम D के ऊपर। डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, जो भी हमारा ड्रग है तो डिस्ट्रीब्यूट करना हमारे बॉडी के अंदर, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। व्हेन द ड्रग रीचेस टू द ब्लड, जो हमारा ड्रग है वो ब्लड के अंदर पहुंच गया, इट मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस टिश्यू, तो वो जो हमारे टिश्यू होते हैं तो टिश्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ब्लड के थ्रू। ओके, दिस इज डिटरमाइंड बाय द पैरामीटर्स वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम हमारे बॉडी के अंदर कितना ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है तो उसके हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो पैरामीटर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ड्रग विच आर लिक्विड सॉल्युबल आर मोर लाइकली टू क्रॉस द ब्लड वेसल्स वॉल। जो ड्रग लिक्विड सॉल्युबल होते वो क्या, जो भी हमारी ब्लड वेसल वॉल है तो उससे इजीली क्रॉस हो सकते हैं, मतलब आसानी से वहाँ पर क्रॉस कर सकते हैं, जो सिर्फ लिक्विड सॉल्युबल है। ओके, दस हैव अ हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जो लिक्विड सॉल्युबल ड्रग है तो उसकी हाई वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, देख लीजिए आप इसे आप कैसे कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को, तो यहाँ पर कैलकुलेटेड बाय VD इज इक्वल टू डोज एडमिनिस्ट्रेशन बाय प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। तो डोज एडमिनिस्ट्रेशन बाय प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन से आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लोरोक्वाइन इज द ड्रग विथ हाइएस्ट VD, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन किसका ज़्यादा है, तो क्लोरीन का यहाँ पर ज़्यादा है। कितना है, तो यहाँ पर दे दिया 1300 लीटर पर kg, तो ये इसका क्लोरोक्वाइन का हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म के ऊपर, ADME, यम मतलब मेटाबॉलिज्म, एब्सॉर्प्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब आए हमारे मेटाबॉलिज्म के ऊपर। उसके अंदर देख लीजिए, द प्राइमरी साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज लीवर। तो मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है, तो जो हमारा प्राइमरी साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म कहाँ पर होता है, तो जो हमारा लीवर है तो लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। नेक्स्ट, मेटाबॉलिज्म में ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोजोमल और नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम। तो ये मेटाबॉलिज्म किसके हेल्प से होता है, जो हमारे माइक्रोजोमल होते हैं और जो नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम होते हैं उसके थ्रू यहाँ पर मेटाबॉलिज्म होता है। माइक्रोजोमल कहाँ पे होते हैं, तो प्रेजेंट इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पता होगा, उसी के साथ जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं तो उसके अंदर जो भी हमारा मेटाबॉलिज्म होता है माइक्रोजोमल उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोजोमल एंजाइम कौन कौन से, उसके ऊपर एक नज़र डाल देते हैं। मोनोऑक्सीजिनेज, साइटोक्रोम्स 450 एंड ग्लूकोरोनल ट्रांसफरेज, ये जो है हमारे तो माइक्रोजोमल एंजाइम्स है। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया। प्राइमरी और एक बार समझाता हूँ इसे।
मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है? तो लिवर के अंदर होता है। कौन करता है? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोजोमल एंड नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम के थ्रू होता है। माइक्रोजोमल एंजाइम कौन कौन से है? तो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, देख लीजिए। माइक्रोजोमल एंजाइम है, यहाँ पर नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट तो नोट देख लीजिए फ्रेंड्स। नोट क्या कहते हैं? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ओके, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, टेक्स प्लेस इन लिवर, लिवर के अंदर होता है। ड्रग विच अंडरगो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जो ड्रग है लिपिड सॉल्युबल ड्रग होते हैं वो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के अंदर चले जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो अभी इसके आगे का पार्ट है फ्रेंड्स, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके आगे का जो भी एक्सक्रीशन का बचा है या फिर मेटाबॉलिज्म का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, वो भी हम आपको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे उसी के बारे में। आई होप फ्रेंड आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज हम जब भी वीडियोज़ अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगी और आप इजीली हमारे वीडियो देख सकते हो। तो फ्रेंड इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।